अभी पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाने से पहले हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। उन्हीं एडजस्टमेंट्स में से एक एडजस्टमेंट होता है जो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है, वो है डेप्रीसिएशन का। ये डेप्रीसिएशन क्या होता है ना, डेप्रीसिएशन मतलब मूल्यह्रास, हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। ये डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन की अगर टेक्निकल डिफिनीशन देखी जाए तो है किसी भी वस्तु की कीमत में समय के हिसाब से या उसके, इसको कहते हैं वियर एंड टियर बोलते हैं, मतलब उपयोग में उसकी जो उपयोग के कारण उसमें जो कमी आती है, हिसावट होती है। जैसे कार चलती है तो उसका टायर घिसता है, और समय, मान लो कोई चीज आज आई अगर ना वो कुछ काम करे तो भी रखे रखे उसकी कीमत कम हो जाएगी ना। और तीसरी चीज होती है कि कोई चीज ऐसी होती है जो टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो जाती है। तीनों के केसेस में उसकी कीमत कम हो रही होती है। मेन चीज क्या है कि उसकी कीमत, जिस कीमत में हम उसको खरीद के लाए थे उस कीमत से उसकी कीमत आज की तारीख में कम हो गई है। इसका एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ता है? अब इसके पहले हमने बताया था ना एडजस्टमेंट्स, उसी में से उसी तरह का एक एडजस्टमेंट भी है। तो डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम एक फर्नीचर, मान लीजिए अभी फर्नीचर 2-3 बार हमने एग्जाम्पल दिया ना, फर्नीचर लाए 50,000 रुपए का, फर्नीचर 50,000 का लाके हमने अपने ऑफिस में रख लिया, और एक साल बाद क्या वो 50,000 बिकेगा? नहीं बिकेगा। एक चीज। दूसरी चीज, उस फर्नीचर का हम उपयोग कर चुके हैं, और अगर हम ये सोचें कि इस फर्नीचर को हमें बदलना होगा, ये टूट जाएगा, घिस जाएगा, बेकार हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, तो हम ये मान के चलें कि 5 साल बाद हमको खत्म करना, मतलब ये फर्नीचर चेंज करना पड़ेगा। तो 5 साल के अंदर, 5 साल तक जो उस फर्नीचर का उपयोग कर रहे होंगे, और उसके बाद जब उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो वो जो रिप्लेस करने के लिए हमको पैसे चाहिए वो भी डेप्रीसिएशन है। क्योंकि अगर डेप्रीसिएशन अगर हमने नहीं प्रोवाइड किया, हमने उसका एडजस्टमेंट नहीं किया, तो उसकी वैल्यू जो है उतनी बनी रहेगी, और फिर हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पैसा हमको व्यापार में से निकालना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि हमारी एसेट्स की वैल्यू हर साल कम होती जा रही है, और हम उसको बुक्स में उसी वैल्यू पर दिखाए हुए हैं। तो एक तो जो बुक्स में उसकी वैल्यू सेम दिख पड़ी हुई है वो भी गलत है, क्योंकि उसकी वैल्यू अब आज की तारीख में तो इतनी बची नहीं। और दूसरी बात यह कि वो जो वैल्यू कम हो रही है वो एक तरह से हमारा खर्चा है, तो उस खर्चे का एडजस्टमेंट हमने अपनी बुक्स में नहीं किया। तो डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट बुक्स में करना पड़ता है। उसमें करते क्या, मतलब जो सामान्य तरीका है एंट्री करने का, कि डेप्रीसिएशन को हम लोग डेबिट कर देते हैं। जो भी डेप्रीसिएशन की अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं और क्रेडिट करते हैं, या तो उस एसेट से क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि एसेट्स को हमने वहां पर डेबिट किया था ना जब खरीदी थी, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वहां पर हमने एसेट को डेबिट किया था, तो यहां पर हम उस एसेट्स को क्रेडिट कर देते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि एसेट की जगह हम डेप्रीसिएशन का रिजर्व क्रेडिट कर दें। एक यही तरीका होता है डेप्रीसिएशन की एंट्री करने का। तो उसमें क्या होगा कि जो एसेट तो उसी वैल्यू में बनी रहेगी डेबिट में, लेकिन डेप्रीसिएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा और उसकी वैल्यू उतने से कम हो जाएगी। मतलब आफ्टर ऑल इफेक्ट उसका वही आना है। और ये डेप्रीसिएशन रिजर्व क्रिएट करके हम ये क्या करते हैं, मैं जो बताया ना कि एसेट को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने की एक हम अपना फंड तैयार करते हैं। अब हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके मतलब 2-3 तरीके हैं। एक तो होता है, अभी यहीं लिख दें, स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन मेथड है ना, ये सीधी लाइन है, इसी को स्ट्रेट लाइन कहेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। दूसरा तरीका होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब घटता चला जा रहा है ना। तो स्ट्रेट लाइन में मतलब क्या है कि हर साल डेप्रीसिएशन की हम उतनी ही वैल्यू डाल रहे हैं। जैसे मान लो 50,000 रुपए का फर्नीचर लाए,
हमको 10 साल बाद फर्नीचर को रिप्लेस करना है, तो हर साल हमने क्या किया, 10 से 50,000 को 10 से डिवाइड किया, हर साल 5-5 हज़ार रुपए हमने डिप्रिसिएशन में डाल दिए। तो हमारा 10 साल में पूरा 50,000 रुपए हमारे पास इकट्ठा हो गए अब उसको रिप्लेस करने के लिए। 5-5 हज़ार रुपए हर साल हमने डाले, 5-5 हज़ार रुपए खर्चे में एडजस्ट हो गया, 5-5 हज़ार रुपए एसेट की वैल्यू कम होती चली गई, हमारा 50,000 रुपए की पूरी व्यवस्था हो गई। दूसरा तरीका क्या है कि एक एसेट जो आज की तारीख में है, मान लीजिए 50,000 रुपए की है ना, तो अगर हमने इसकी वैल्यू आज कम की तो आज 50,000 रुपए में से कम होगी, है ना। मान लो हमने 10% रेट के साथ डिप्रिसिएशन लगाया जाता है ना, तो मान लो 10% लगाया, तो आज की तारीख में 50,000 का 10% हमने लगाया, मतलब 5,000 रुपए। अब बचिए 45,000 रुपए। अगले साल जब हम इसका 10% लगाएंगे तो कितना होगा, 4500 रुपए। फिर 5,000 नहीं होगा, तो अब ये यहां पर क्या आया, 40,500 बचा। अगले साल फिर हम इसका 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4,050 रुपए। मतलब हर साल जो डिप्रिसिएशन लगाएंगे वो कम होता जा रहा है, डिमिनिशिंग बैलेंस होता जा रहा है, जो बैलेंस कम होता जा रहा है उसी पर डिप्रिसिएशन लग रहा है। और ये इसलिए भी ठीक है क्योंकि इसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि जिस एसेट को हमें रिप्लेस करना है, जिस एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है, उस पर हम कम लगाएंगे डिप्रिसिएशन, क्योंकि अगले साल तो उसकी वैल्यू कम हो गई ना। जब कम हो गई तो डिप्रिसिएशन भी कम लगेगा, मतलब बड़ी नेचुरल चीज है। बट जिसकी कीमत कम हो गई तो उसको कम वैल्यू से ही तो मतलब घटाएंगे। तो इसलिए एक तरीका ये होता है, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, है ना। इसको बोलते हैं SLM, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें बताया कि जितने साल का है उतने साल से डिवाइड करके एक वैल्यू निकाल ली जाती है और वही वैल्यू हर साल घटाई जाती है। इसमें हर साल रेट वही रहता है, तो इसमें रेट से करते हैं और हर साल जो रेट होता है उसके ओपनिंग बैलेंस पर रेट आ जाता है और वो हर साल उतनी वैल्यू कम होती जाती है। ये WDV क्या है? रिटन डाउन वैल्यू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को एक दूसरे भाषा में बोलते हैं WDV मेथड, है ना। ये डिप्रिसिएशन एक एडजस्टमेंट है, जैसे हमने पहले एडजस्टमेंट बताया था ना, एक तरह का एडजस्टमेंट भी है। अच्छा, डिप्रिसिएशन एक प्रोविजन भी है, वो भी हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल अभी हम लोग यहीं पर इसको छोड़ दें, आगे फिर इसको और कुछ एक चीजें हम लोग साथ में लेके फिर तब इसके बारे में बात करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।